हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम गोलीय दर्पणों पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ध्यान समझेंगे। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, सेकंड 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए। तो चूंकि अवतल दर्पण है, हम यहां से देखेंगे, हमें इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर दे रखी है। आर बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया है। इससे हमें इसकी फोकल लेंथ पता लग जाएगी। फोकल लेंथ कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है, चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई -7.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा है? देखो, इन्होंने कहा है फर्स्ट कंडीशन कि जब वस्तु जो है अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर हो रखी हुई? 10 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है वस्तु की जो स्थिति होती है दर्पण के सामने वो निगेटिव होगी। चिन्ह प्रपाटी से आपको मैंने समझाया था चिन्ह प्रपाटी कैसे प्रयोग करनी है। यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। अब हमें दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति पता है, दर्पण की फोकस दूरी पता है। हमें निकालना है दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस वस्तु का वो कहां पर होगा। यानी दर्पण का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं। दर्पण का फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका यूज करेंगे और इसको यूज करके हम v निकाल देंगे, क्योंकि इस समीकरण में हमें f और u मालूम है, v निकालना है। तो क्या करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। यहां से यदि v निकालना है तो v के लिए हम क्या बनाएंगे? 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। क्लियर हुआ? देखो v निकालना है तो v को रखेंगे एक और दूसरे को इसके साथ इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आने वाली है? देखो 1/v इज इक्वल टू, देखो f का वैल्यू कितना है? -7.5। क्लियर? माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है? -10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां देख लेंगे, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 हो जाएगा। 10/75, ये भी निगेटिव है। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, यहाँ पे यदि हम इसको काटते हैं 5 से, ये 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75। तो ये आया हमारे पास -2/15 और प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे 30 आएगा। 30 आया तो ये हो गया 2, तो -4 और +3। क्लियर हो रहा है? कितनी वैल्यू आई? -1/30। यानी 1/v इक्वल टू कितना आ गया? -1/30। तो v का वैल्यू कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। देखो v का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। v का वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के सामने बन रहा है। यानी इस तरह से देखो बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है, इधर कहीं वस्तु रखी है और इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें इस तरफ प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? आपको प्रतिबिंब इस तरह से यहाँ पे इसका मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में, यानी जिस तरफ वस्तु है वस्तु उसी तरफ वस्तु की दिशा में दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। अब देखो, एक चीज हमें पता लग गई
कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो इससे हमें प्रतिबिंब की प्रकृति पता चली कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ पे आके काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यानी ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये तो क्लियर हुआ। अब आवर्धन निकाल लेते हैं। दर्पणों के लिए आवर्धन का सूत्र हमें मालूम है। आवर्धन m बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू। क्लियर है? माइनस वी अपॉन यू बताया था आपको। माइनस वी अपॉन यू यानी माइनस वी का वैल्यू कितना आया, वी का वैल्यू रख देंगे -30, यू का वैल्यू इस कंडीशन में कितना है -10, -10 से -30 3 टाइम कट जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो गया। इसको मैं साफ कर देता हूं। यहां से हमारे पास जो है m का वैल्यू आ गया है -3, ठीक है। v हमने निकाला है -30। तो अब प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्लियर हो जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा। 3 चीजें हमको लिखनी है। सबसे पहली बात लिखनी है कि वो वास्तविक या आभासी है। तो प्रतिबिंब सबसे पहले कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। ध्यान देना है आपको, कभी भी दर्पण के सामने यदि कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक हो। दर्पण के पीछे यदि बनता है यानी इस दिशा में बनता है तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें तो परावर्तित हो जाती हैं। इधर प्रतिबिंब बनने का रीजन क्या है, इधर प्रतिबिंब बनने का रीजन है कि वो किरणों का आभास हो रहा है, वहां से आ रही है। वास्तव में प्रकाश किरणें तो यहीं से टकरा के वापस हो जा रही है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब मिलेगा दर्पण के पीछे वो हमेशा आभासी होगा। तो पहले क्लियर हुई कि प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है। फिर देखो, फिर उल्टा या सीधा, तो प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है आपको, उल्टा। दो चीजें। तीसरी चीज आवर्धन। देखो रेखा आवर्धन का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, यहाँ पे मैं थोड़ा फिर समझा देता हूं। रेखा आवर्धन जब हमने ज्ञात किया था कल, तो हमने ज्ञात किया था m बराबर -v अपॉन यू। देखो ये जो फॉर्मूला है दर्पणों के लिए रेखा आवर्धन का, इस v अपॉन वी की वैल्यू देखो यदि निगेटिव आती है, निगेटिव आ रही है तो सीधा सीधा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, पहली बात, ठीक है। क्लियर है? यदि ये पॉजिटिव आएगी तो समझ लेना प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। m की वैल्यू यदि निगेटिव आ रही है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। क्लियर है? अब यहां ध्यान देना है, यदि v अपॉन वी की वैल्यू, v अपॉन यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बन रहा है। यदि v बाई यू का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा आता है, 1.5 आता है, 2 आता है, 3 आता है, कुछ भी वैल्यू आती है, 2, 1.5, 3, 4, 4.5, कुछ भी वैल्यू निकल के आएगी m की, तो ये बताएगा कि m जो है वो एक से बड़ा होने का रीजन क्या है। m एक से बड़ा है तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये निकलता है कि जो ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित है। आवर्धित है मतलब m का मान एक से बड़ा है। कितना आवर्धन प्राप्त हो रहा है उसका, ये 1.5 गुना या 2 गुना, यानी प्रतिबिंब का साइज वस्तु के 2 गुना बन रहा है, तो 2 आएगा। जैसे यहां पर हमारा v का वैल्यू कितना आया है, m का वैल्यू कितना है -3, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आवर्धित है, ठीक है। यानी हम, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। क्लियर हो गया बच्चों? इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, सेकंड पार्ट में चलेंगे। क्लियर हुआ? ये हमें कहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति हमारी कितनी आई, -30 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने, वस्तु की दिशा में। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है। और आवर्धन हमने कहा, आवर्धन तो हमने कहा आवर्धन के लिए m का वैल्यू देखेंगे, m की वैल्यू एक से बड़ी होगी तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा है, आवर्धित है, यानी वस्तु से बड़ा है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखेंगे, अब हमारे पास देखो फोकल लेंथ पहले से ही दर्पण की मालूम है कितनी है, -7.5। अब u क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन में, देखो u सेकंड कंडीशन में हो गया है -5
सेंटीमीटर। फिर यही दर्पण फॉर्मूला लगाएंगे, v निकालना है तो वही 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज रखेंगे तो वही 1/f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है -7.5 माइनस 1/-5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां देखेंगे आप, ये आ गया माइनस, फिर से वही पॉइंट हटाएंगे ऊपर 75 माइनस माइनस मल्टीप्लाई जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। यहां से इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 जार 15 5 जार, ठीक है। यानी हमारे पास क्या निकल के आया, 1/v इज इक्वल टू माइनस 2/15 और प्लस 1/5। क्लियर। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है 15, तो ये -2 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/15, तो v का वैल्यू आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। यानी v पॉजिटिव आ रहा है, v का वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो ये क्या बताता है, v यदि पॉजिटिव आ रहा है तो आपका क्लियर हो जाएगा कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपको, वो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका m निकाल लेते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u। माइनस है, v का वैल्यू आया आपका पॉजिटिव, u का वैल्यू कितना है -5, तो ये आ जाएगा 3 माइनस प्लस ये 3। m का वैल्यू कैसे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। v का वैल्यू कैसे आ रहा है, पॉजिटिव। तो क्या इससे हम प्रतिबिंब के विषय में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब के विषय में इन तीनों चीजों के बारे में क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं इन वैल्यूज से। तो पहली बात है कि v पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, तो यहां पर इस स्थिति में जब दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर के दूरी पर हमारी वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब एक तो आभासी बना। कैसे क्लियर हुआ आभासी बना, क्योंकि v पॉजिटिव आ गया। यहां देखो ये है, अब प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, वस्तु इधर है और प्रतिबिंब इधर मिल रहा है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमेशा आभासी। पहली बात क्लियर हुई, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। स्थिति कहां पर है उसकी, दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे की ओर, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा दर्पण में, ठीक है। और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो वो कैसा प्राप्त होगा, सीधा। अब साइज देखेंगे, आवर्धन हुआ है प्रतिबिंब में, देखो m की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव आने का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये प्रतिबिंब सीधा है। निगेटिव आएगा तो दर्पण के केस में यदि प्रतिबिंब m का वैल्यू निगेटिव आएगा तो समझ लेना प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है, ठीक है। अब देखो साइज, अब उसका बड़ा है छोटा है ये कौन डिसाइड करता है, m। यहां पे आप m देख रहे हैं, m का वैल्यू कितना आ रहा है, m3, यानी 3 गुना वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी कैसा होगा, बड़ा, ठीक है। आवर्धित या आवर्धित प्रतिबिंब में आवर्धन प्राप्त होगा। इस तरह से
हम आगे और न्यूमेरिकल बताएंगे अभी आपको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन। माना आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं, आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। मान लिया जो हमारी कार है उसका जो पार्श्व दर्पण यानी जो साइड मिरर की जो हम बात करते हैं, कैसा होता है? साइड मिरर हमेशा, मैंने आपको बताया था, जो ड्राइविंग सीट के बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। इससे क्लियर हो रहा है? यानी इस लैंग्वेज में इसका क्या मीनिंग है, ये जो 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर, कार पे जो पार्श्व मिरर होता है ये कैसा होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। ठीक है, कितनी वक्रता त्रिज्या है? यहां से आपको इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है 2 मीटर। यहां से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? क्लियर है? उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव होगी, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी r/2 यानी कितनी? 1 मीटर। कितना? क्लियर हो गया? अब हम दर्पण के फॉर्मूले से देखो, 1/f = 1/v + 1/u, इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करते हैं, देखते हैं। यहां से v की पोजीशन के लिए यदि हम फॉर्मूला बनाते हैं तो 1/v = क्या बनेगा? 1/f - 1/u। क्लियर? तो यानी ये हो जाएगा u - f/fu, यानी यहां से v के लिए यदि फॉर्मूला बनता है तो f × u/u - f। ठीक है, ये v की पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे यहां पे कि स्थिर कार में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ये बैक साइड से एक धावक जो है दौड़ता हुआ आ रहा है, जिसकी जो चाल है 5 मीटर पर सेकंड है। यानी ये वो उसकी जो स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से वो दौड़ रहा है कार की ओर। कार स्थिर है और उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसको प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, ये बताना है हमको। मिरर में हमें जो धावक है उसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, इसके लिए अलग अलग कंडीशन देखी उन्होंने। कब? ए जब जो है धावक 39 मीटर की दूरी पर है, बी जब 29 मीटर की दूरी पर है, सी जब 19 मीटर का, और डी 9 मीटर। तो हम पहले के लिए कोशिश करते हैं, हम इस पहले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए यानी ए यहां पे हमारे पास दिया है 39 मीटर, यानी यू हमारा हो गया -39। क्लियर हो गया? एफ हमें मालूम है, एफ हमारा कितना है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से हम वी निकाल लेंगे बच्चों। वी कितना आएगा? एफ इंटू यू, एफ यानी 1 इंटू यू यानी -39 अपॉन यू का वैल्यू है -39 और -1। क्लियर? तो हो गया -39 अपॉन -40 यानी v कितना आया आपका? 39/40 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये उस समय पोजीशन है जब वो 39 मीटर की दूरी पर धावक था, तो उसको प्रतिबिंब उसका कहां पर दिखाई दे रहा था? 39/40 मीटर की पोजीशन पे उसका प्रतिबिंब उस व्यक्ति को जो कार में बैठा था वो दिखाई दे रहा था। अब क्या होगा? 1 सेकंड बाद, चूंकि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, मान लीजिए देखो ये हमारा पार्श्व मिरर है, उत्तल दर्पण है, यहां से यदि ये इसकी ओर आ रहा है तो 1 सेकंड में ये अपनी पोजीशन में कितना चेंज कर लेगा? 5 सेंटीमीटर का। तो हमने कहा जो यू डैश हमें प्राप्त होगा, मैं लिख देता हूं 1 सेकंड के बाद है, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड बाद जो है वो u की जो पोजीशन है वो u डैश बन जाएगी। और कितनी हो जाएगी? चूंकि वो 39 पे तो था ही पहले, और 1 सेकंड बाद वो दर्पण की ओर आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा -34 सेंटीमीटर, 34 मीटर, सॉरी मीटर में है, मीटर। इस कंडीशन में v क्या आएगा?
यानी अब पोजीशन वी डैश कहाँ आएगी, 1 सेकंड बाद प्रतिबिंब किस पोजीशन में चला, 1 सेकंड पहले प्रतिबिंब की पोजीशन हमने निकाली थी ये थी, ठीक है। 1 सेकंड बाद u की पोजीशन 39 पे थी, वो -34 मीटर पे हो गई। अब हम देखते हैं v की पोजीशन क्या आती है, तो v डैश की पोजीशन हम यहां से निकालते हैं, f अगेन 1 है, u हमारे लिए यहाँ पे -34 हो गया, u -34 और माइनस फोकल लेंथ f पॉजिटिव, देखो कितना आ गया, ये आ गया ऊपर -34 अपॉन -35, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों, देखो मैं यहाँ मिटा के दिख देता हूँ, ध्यान देखेंगे हमारे लिए जो v डैश आया, v डैश हमारे लिए कितना आ गया, 34/35 सेंटीमीटर पर। अब आपको ये बताना है कि इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, 1 सेकंड में प्रतिबिंब की पोजीशन में कितना चेंज आया, वही उसकी प्रतिबिंब की स्पीड आ जाएगी। तो यहां पे देखेंगे प्रतिबिंब की पोजीशन में हमें चेंज निकालना है, तो 1 सेकंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति में जो विस्थापन आया वही तो उसकी स्पीड होगी, विस्थापन इनटू v माइनस v डैश, v हमारा कितना था पहले, -39 ये माइनस ये आया था 39/40 माइनस v डैश कितना निकल के आया, क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 40 और 35 का, 40 35 5 से कटेगा 5 40 5 37 35 ये 280 इसका एलसीएम आ गया, क्लियर, 4 7 से 7 9 63 7 3 21 और 6 27 माइनस 5 8 8 चुको 32 8 3 24 3 27, यानी कितना आ गया 1/280। यहाँ देखिए 1 सेकंड के बाद u जो थी वो 39 से 34 पर चेंज हो गई, तो इसी दौरान जो v ने अपनी पोजीशन बदली वही v की स्पीड हो जाएगी, ठीक है, वही प्रतिबिंब की औसत चाल मानेंगे हम, औसत चाल, ठीक है, जब वस्तु 39 मीटर तथा 34 मीटर के बीच है, तो प्रतिबिंब की औसत चाल ये आ गया हमारी 1/280 मीटर पर सेकंड, क्लियर हुआ। इस तरह से अब आप इस ये एक पोजीशन मैंने बता दिया आपको, सेकंड कंडीशन के लिए आप सॉल्व करेंगे। अब जब आप u आपका 29 होगा, तो पहली पोजीशन में u 29 था,
तो उसके लिए आप v निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 1 सेकंड बाद वो 29 से 24 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है 29 सेंटीमीटर पे यदि वो होता तो 1 सेकंड बाद वो कहां पे आ जाता, 5 मीटर आगे आ जाता, यानी दर्पण से अब उसकी डिस्टेंस कितनी रहती, 24। क्लियर। तो उस दौरान उसकी पोजीशन में कैसे चेंज आएगा, तो 29 मीटर पर जब वो था तो v निकाल लेंगे, v की पोजीशन क्या आएगी, और 1 सेकंड बाद वो 24 की पोजीशन में जब आएगा तो उसमें v की पोजीशन निकाल देंगे। फिर इसी तरह से हम जो है वहां पर जो है प्रतिबिंब के विस्थापन को निकाल लेंगे, 1 सेकंड में कितना विस्थापन हो रहा है, और वही जो है इसकी स्पीड बन जाएगी। इस प्रकार से हम इन चारों कंडीशन में प्रतिबिंब की जो औसत चाल है उसको अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कितनी चाल से हमें दौड़ता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे जब प्रतिबिंब जो है, जब वस्तु जो है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही है और उसकी पोजीशन कहां से शुरू हो रही है, 39 मीटर से शुरू हो रही है, तो हमें प्रतिबिंब कितनी चाल से दिखाई दे रहा है चलता हुआ, 1/280 मीटर पर सेकंड की चाल से। क्लियर हो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आगे सॉल्व